और आप लोगों के पास एक अच्छा समय, अच्छी परिस्थिति ये है कि आप लोग दिल्ली में हो। कोई गोरखपुर में कुछ करेगा पता नहीं, कोई सुनेगा नहीं सुनेगा। कोई उत्तराखंड में धरना दे रहा है, उसको कौन देखेगा। आप लोग दिल्ली में हैं। दिल्ली में अगर आप जनता की आवाज उठाएंगे तो सारी मीडिया, और मीडिया नहीं तो सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल्स, अलग अलग व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब से आपकी प्रतिष्ठा तुरंत बढ़ेगी। पंकज भाई ने बताया विपक्ष में ही नेता बनते हैं, सरकार में कोई नेता नहीं बनता। सरकार के नेता को ना कोई याद रखता। विपक्ष में जो आदमी सत्ता से जनता के लिए लड़ाई करेगा वो नेता बनेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। आप अपने आप बनोगे। अपने अगर मोहल्ले की लड़ाई लड़ने लगोगे आप मोहल्ले का नेता बन जाओगे। वार्ड की लड़ाई लड़ने लगोगे वार्ड के नेता बन जाओगे। विधानसभा के मुद्दे उठाओगे, सड़क पे उतरोगे, विधानसभा के नेता बन जाओगे, कोई रोक नहीं पाएगा। और दिल्ली के मुद्दे उठा के अगर सड़क पे उतरोगे तो दिल्ली के नेता 100% बनोगे, कोई रोक नहीं सकता इस बात को। तो ये बहुत अच्छा मौका है। और मुकदमों से मत डरना। जो मुकदमों से डर गया वो फिर राजनीति नहीं कर सकता। मुकदमे तो डाले इसलिए जाते हैं कि आप डर जाओ, आप घर बैठ जाओ। अपने को ये सोचना 10 हो गए कोई बात नहीं, 20 हो जाने दो। 20 हो गए, अरविंद जी के ऊपर 42 है, 42 तक तो पहुंचो भाई, 42 तक तो पहुंचना पड़ेगा। पहले तो ये होता था कि ऊपर वाले नेता के ऊपर एक आध मुकदमा होता था, नीचे यूथ के लड़के और जो कॉलेज के लड़के थे वो 20-20 मुकदमे लेके घूम रहे होते थे, कहते डाले पुलिस ने तो डाले। आज नेताजी के ऊपर 42 है, इन पे 8 ही है अभी, फिर क्या फायदा है भाई, 80 हो जाने चाहिए। और धरना प्रदर्शन करोगे, मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस वालों के साथ कोई लड़ाई झगड़ा करो। जनता की आवाज उठाने के लिए मुकदमे हो तो हो। जब सत्ता बदलती है तो ये जो राजनीतिक मुकदमे होते हैं सारे के सारे वापस हो जाते हैं। इसके लिए ज्यादा चिंता मत करना, सत्ता बदलने वाली है तो जितने मुकदमे मिल रहे हैं ले लो। सत्ता बदलेगी, ये सारे के सारे राजनीतिक मुकदमे वापस हो जाएंगे। इस बात को समझना, वरना तो सारे के सारे लोग इतने इतने मुकदमे होते हैं, सारे नेता जो है रोज कोर्ट ही जा रहे होते। योगी जी की सरकार बनी, योगी जी पे जितने मुकदमे तुमने सारे वापस करा दिए। गूगल करके देख लो, सारे जितने इनके ऊपर पुरानी सरकार ने मुकदमे किए वो सारे मुकदमे इनके वापस कर लिए। और जिसकी सरकार बनती है वो मुकदमे अपने को वापस करा लेता है, राजनीतिक मुकदमे। मैं ये नहीं कह रहा कि जो है और कोई मुकदमे करते घूमो, वो वापस नहीं होंगे। राजनीतिक मुकदमे, समझ गए? दहेज के मुकदमे वापस नहीं होंगे। तो राजनीतिक मुकदमों को लेंगे और इसमें डरना नहीं है। पुलिस, पूरा का पूरा प्रशासन ये ले दे के आपको एक ही चीज से डरा सकता कि अरे तुम्हें जेल भेज देंगे, सुबह से शाम तक थाने बिठा लेंगे। थाने में बैठ जाओ, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत है ही नहीं। वहां जाओ, आराम से बैठो, चाय पियो, खाना खाओ, रात को छूट जाते। बढ़िया खाना खिलाते, नहीं तो खाना हम भिजवा देंगे, कोई ऐसी दिक्कत कोई ना। हर जगह हमारे विधायक हैं, पार्षद हैं, लस्सी कहोगे, पिज्जा कहोगे, जो कहोगे आ जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो एक तो पुलिस से, प्रशासन से, मुकदमों से नहीं डरना है। और अगर अंदर भी जाना पड़े, ये ना सोचे आदमी अरे मम्मी कहेगी कि 3 दिन अंदर हुआ है तो हुआ है। आप मम्मी को बताओ, मम्मी 6 महीने तो अरविंद जी हुआ है ना, अरविंद जी हुआ है, इतनी शुगर थी तब वो हुआ है, 6 महीने में क्या घट गया उनका। ठीक है, संजय सिंह जी 6 महीने अंदर रहे हैं, मनीष जी रहे हैं, सत्येंद्र जैन साहब रहे हैं, 18 महीने रहा है सब लोग। तो इससे डरना नहीं है। अगर हमारा युवा जेल जाने से और मुकदमे लेने से डर गया, वो गब्बर सिंह का डायलॉग था ना, जो डर गया समझो मर गया। और अगर युवा ही डर गया तो समझ लो पूरा देश ही मर गया, फिर कोई नहीं बचा सकता इस देश को। अगर युवा ही अगर अंदर से डर गया तो फिर देश का कुछ नहीं होने वाला। तो एक तो युवा को डरना नहीं है और मुकदमों से तो बिल्कुल नहीं डरना। ऐसा यूथ विंग होना चाहिए कि सरकार 100 बार सोचे कि इनके साथ कोई गलत बेइंसाफी ना करनी।
इनकी पार्टी के किसी नेता के खिलाफ कोई नाइंसाफी की तो यूथ विंग सड़क पे उतरेगा। ऐसा होना चाहिए यूथ विंग, और वैसा ही बनाना है अपने को कुछ दिनों में। मुकदमों की चिंता नहीं करना, ठीक है? किसी को है तो नहीं मुकदमों से चिंता? सच बता रहे हो, है नहीं? कई सारे खा रखे, तो बिल्कुल नहीं डरना है। अब मैं आपको दूसरा मिलवाना चाहता हूँ, हमारे CYSS के साथी हैं जो अब ASAP बन गया है, एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स। एक नया छात्र इकाई हम लोगों ने बनाई है, रीब्रांड की है कि हम लोग नई तरीके की राजनीति दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लेके आ रहे हैं, ठीक है? इसके अंदर जो आम घरों के बच्चे, अभी तक क्या होता था कि ऐसे आदमी को लड़ाना पड़ता है जी जिसके पास करोड़ों का हिसाब किताब है, वही आदमी लड़ता है दूसरों, वही NSUI से लड़ता है, वही ABVP से लड़ता है, उन्हीं के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, वो नेता बन जाते हैं, फिर वो और बड़े नेता बन जाते हैं। हमारा जो आम युवा है, आम घरों से आने वाला जो लड़का है, वो कब नेता बनेगा? तो उसके लिए हम लोग अब ASAP के अंदर जगह बनाने की कोशिश करेंगे कि आम घरों के लड़के लड़कियां कॉलेज की पॉलिटिक्स में और यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स में हम लेके आए, और उन लोगों के अंदर थोड़ा जो है जोश लेके आए। चुनाव लड़ना जीतना तो एक अलग चीज़ है, मेन चीज़ है कॉलेजों के अंदर एक ऐसा युवा तैयार करना है जो देश के लिए कुछ करना चाहता हो, देश के लिए बलिदान भी देना चाहता हो, देश के लिए सड़क पर उतर सकता हो। सिर्फ व्हाट्सएप से काम ना चले। तो इसके लिए आप लोगों को पहले चुनाव में ASAP की मदद करनी पड़ेगी, ठीक है जी? अब कैसे मदद करनी है? अब अभी कॉलेज खुले हैं, एक हफ्ते पहले नए बच्चे आ रहे हैं, तो ये नए बच्चों का रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे, उनको मिलने की कोशिश करेंगे। अब क्योंकि ये नए हैं, नए दो चार बच्चे हमने अलग अलग कॉलेजों में जोड़े हैं, कॉलेजों में टीम बनाई है, मगर वो भी बच्चे ही हैं। अब उनको कोई डरा धमका के भगा देगा, तो उनको आपका जो है ना, जो स्टूडेंट विंग है उसके बड़े भाई है यूथ विंग, ठीक है जी? आप ही को उंगली पकड़ के उन्हें सिखानी है राजनीति, ठीक है जी? आप लोगों उनके बड़े भाई बहन, तो स्टूडेंट विंग को आप लोगों को पाल पोस के बड़ा करना है, और जब वो बड़े हो जाएंगे, हट्टे कट्टे हो जाएंगे, तो वो यूथ विंग में आ जाएंगे। ऐसे ही होता है ना? फिर आप लोग कुछ दिनों में मेन विंग चले जाओगे, ये लोग यूथ विंग में आ जाएंगे, तो ऐसे ये साइकिल चलती रहती है। तो अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, हम लोग बहुत सालों से नहीं कर रहे थे, उसकी वजह से जो यूथ विंग को जो है ना, नए लड़के लड़कियां जोड़ने के लिए अलग वर्किंग करनी पड़ रही थी। उस वर्किंग की जरूरत नहीं है। आप लोग अगर स्टूडेंट विंग को नरिश करोगे, उन लोगों को मदद करोगे, उनकी लीडरशिप एस्टैब्लिश करोगे, उनको छोटे भाई बहनों की तरह आप लोग उनका संरक्षण करोगे, तो वो अपने आप आपको भी मजबूती देंगे 2 साल बाद, 3 साल बाद, ठीक है जी?